तो आज से जो है 10वां अध्याय शुरू हो रहा है। अब तक हम लोगों ने 9 अध्याय पढ़ लिए। राजनीति विषय समाप्त हो गया। 7वां, 8वां, 9वां ये 3 अध्याय राजनीति विषय के थे, वो खत्म हो गए। हमने बहुत कुछ जाना। मतलब अगर इन 3 अध्याय को जोड़कर और इसमें से लगभग सभी श्लोकों का एक बढ़िया निचोड़ निकाल कर, जो कि स्वामी दयानंद जी ने यही किया कि सत्याग्रह प्रकार के षष्टम यानी 6वें समोल्लास में यही किया है कि जितने भी महाभारत, विदुर नीति तो उसी का खैर भाग है, महाभारत और महाभारत, मनुस्मृति आदि इन सबको कंपाइल करके 6वें अध्याय में जोड़ दिया। उसमें वेद के मंत्र जोड़ दिए, फिर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी संकेत किया है। उन्होंने एक समझ लीजिए कि आपको शॉर्ट में दे दिया राजनीति विषय। चीजें आप 6वें समोल्लास को पढ़ के पा जाएंगे। इतना ज्यादा किसी को मन हो तो पढ़ना चाहिए, वैसे नहीं है तो आवश्यकता नहीं है। उतना पढ़ के भी काफी कुछ सीख सकता है राजनीति के बारे में। फिर भी यदि किसी को विस्तार से पढ़ना है तो मनुस्मृति हमने पढ़ा दी है पूरी, आप देख सकते हैं। विधिवत पढ़ाई है। सारी प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उसको हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे, सबका अलग अलग, भूमिका की अलग है, प्रथम अध्याय की अलग है, सारी मतलब गृहस्थ गृहस्थ आश्रम के जो चैप्टर्स हैं उनकी अलग है, वो सब बनी हुई है। थोड़ी बहुत जो नहीं बनी है हम सब बना देंगे। आप लोग जाके वहां से जब भी मन हो लाइफ में किसी को भी रिकमेंड करना हो वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। पूरी कक्षा जो है लाइन वाइज पड़ी हुई है। अब चलिए 10वां अध्याय शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने वर्ण वर्ण व्यवस्था जानी और भी बहुत कुछ जाना। हालांकि शूद्रों के कर्तव्य हमने भूमिका में पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ना आवश्यक है। तो आइए चलिए पहला श्लोक देखते हैं। आइए देखिए पहला श्लोक आपकी स्क्रीन पे। वैश्यस्तु कृत संस्कारा कृत्वा दारि परिग्रहम वर्तायाम नित्य युक्तः स्यात् पशूनाम चैव रक्षणे। कृत कहते हैं यज्ञोपवीत को। यज्ञोपवीत संस्कार शिक्षा करके, यानी जब समावर्तन संस्कार पूर्ण हो जाता है तो जो वैश्य है वो क्या करे, विवाह कर ले। पारिग्रहम यानी विवाह करके, वर्तायाम चाह एवं पशुनाम रक्षणे नित्य युक्ता, व्यापार में और पशुपालन में लग जाए। अगला देखिए, मणिमुक्ता प्रवालानाम लोहानाम तांतवश्य च गंधानाम च रसानाम च विद्यात अर्घ बल अबलम विद्यात। क्या मतलब है? मणिमुक्त, मणि मोती, प्रवाल लोहे आदि की धातु, तंतांत वयस्य तंतु कपड़ा, गंध सुगंधित कपूर, रस रसायन अर्थात कस्तूरी आदि पदार्थ के रसायन, नमक पारा आदि, अर्घ अर्घ मूल्य से कम अधिक ज्यादा के भाव को, बल अबलम विद्यात यानी कितना तोलना है कितना नहीं तोलना है, ये सब चीजों का क्या करे, जानकारी ले। किसके बारे में जानकारी ले? नमक बेचने आदि खरीदने के बारे में, कपड़ों के बारे में, लोहे की वस्तुओं के बारे में, धातुओं के बारे में, और मणि मूंगा और जितने भी तरीके के रासायनिक पदार्थ आदि, इन सब के बारे में वो क्या करे, पता लगाए, जानकारी ले, शिक्षा प्राप्त करे। अगला देखिए, बीजा नाम उक्ति विस्यात, सब प्रकार के बीज बोने की, उक्ति अर्थात बोना, सब प्रकार के बीज बोने को जाने। और क्षेत्र के, क्षेत्र कहते हैं खेत को, खेत के गुण दोष को जाने। भाई जब खेती अच्छा नहीं होगा तो बीज कैसे बोओगे, अच्छा नहीं होगा तो बोगे भी क्या कर लोगे, तो दोनों चीज जानना चाहिए। तथा मापने तोलने के बाटों को जाने, मान योगम, तुला योगान, तराजुओं को जाने, और सर्वशा सब प्रकार की जानकारी रखे। यानी जितने भी पशुपालन से संबंधित, कृषि से संबंधित, मणि और रत्नों के माप तोल से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, लोहे की धातुओं, लोहा आदि धातुओं से संबंधित, और मापना तोलना, ये सारे काम वैश्य वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। इनको वैश्य लोग जाने और व्यापार आदि करें और समाज का कोष भरें, लाभ करें। अगला देखिए, शाराशारम च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान् लाभालाभम च पणयानां पशूनां परिवर्धनम। क्या बोला? पात्रों वस्तुओं के अच्छे बुरेपन को, देशानाम गुण अवगुणान, विभिन्न देशों के भौगोलिक और सामाजिक गुण दोषों को, नाम बेचे जाने वाली वस्तुओं की लाभ हानि को, और पशुओं के संवर्धन के उपायों को जाने। यानी अलग अलग देशों के, विभिन्न देशों, देश काल परिस्थिति,
में कहां पर किस वस्तु का मूल्य क्या है इसकी जानकारी करे। पशुओं के संवर्धन, संवर्धन किसको कहते हैं भाई? जैसे हमारे यहाँ एक त्योहार होता है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा का क्या अर्थ है कि गऊ का संवर्धन अर्थात गऊ को बढ़ाना, गौवंश को बढ़ाने को कहते हैं गोवर्धन पूजा। ना कि गोवर्धन पहाड़ को बनाकर और उस पे हजारों लीटर दूध बर्बाद करना, ये पूजा नहीं है। गऊ यहाँ पर गाय का प्रतीक है, तो गऊओं को बढ़ाना है गोवर्धन पूजा, ना कि गोवर्धन पहाड़ पे दूध चढ़ाना है गोवर्धन पूजा। तो इन चीजों को जाने, इनका संवर्धन करे गऊ आदि का। उसके बाद क्या करे? भृत्यानाम भूतिम, नौकरों का वेतन, निर्णाम विधि विविधा भाषा, विविध देशों में रहने वाले लोगों की भाषाओं को, द्रव्याणाम स्थान योगाम, वस्तुओं के प्राप्ति स्थान और प्राप्ति आदि की विधियों को जानना। भाई अगर बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो वो वस्तु को पहले जानना पड़ेगा, पहले मार्केट में जाना पड़ेगा, छानबीन करनी पड़ेगी, वो वस्तु कहाँ मिलेगी, इसका थोक मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे आपके नगरों में जो बाजार होगा, अभी जैसे दीपावली का सीजन आ गया है, अब आप चले जाइएगा किसी भी आपके नगर की थोक मार्केट में, पैर रखने की भी इस समय जगह नहीं होगी। अलग अलग शहरों से व्यापारी भी आ रहे होंगे सामान खरीदने थोक के भाव। कपड़े का थान थोक के भाव खरीद लेंगे, कहीं दिया बत्ती थोक के भाव खरीद लेंगे, कहीं पटाखे होंगे, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ भी होगा, कपड़े होंगे। तो ये सब थोक का अब इस समय मतलब सीजन आ चुका है थोक बिक्री का। तो क्या बोला? द्रव्याणाम स्थानम योगाम, यानी वस्तुओं की प्राप्ति की विधान कर। बात का यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ दुकान की बात नहीं कर रहे हैं महर्षि मनु। पता चला कोई वामपंथी आरोप लगा दिया कि अरे ये छोटे मोटे दुकानों की बात करते थे, इनके पास व्यापार विद्या कहाँ थी। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं समझिएगा, यहाँ पर वो बोल रहे हैं द्रव्याणाम स्थानम योगान, अर्थात द्रव्यों का स्थान, अर्थात ये जो संसाधन जहां रखे जाते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। यानी थोक की बात हो रही है कि ये सब चीजें बल्क में कहां पर रखी जाती है, इनको जानो, इनको खरीदो, बेचो, इनका व्यापार करो, तथा खरीद बिक्री की विधि को जानो। फिर अगला श्लोक देखिए, धर्मेण चा द्रव वृद्धा, अगला निकालो, धर्मेण धर्म पूर्वक द्रव वृद्ध उत्तमम यत्नम अतिष्ठित, पदार्थों की वृद्धि के लिए से अधिक यत्न करें और सर्वभूतानाम प्रयत्नतः अन्नम एव अद्दात तद्धात, सब प्राणियों को प्रयत्न पूर्वक अन्न दें। क्या देखिए क्या है? सर्वभूतानाम, सब प्राणियों को प्रयत्नतः प्रयत्न से अन्नम यानी अन्न, एव दद्धात यानी दें, यानी सारे अन्न उपजा कर दें। तो यानी जितना भी खेती का कर्म है, कृषि कर्म है, साथ में जितना भी व्यापार का काम है, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे रसायन का हो, चाहे वो मणियों का हो, रत्नों का हो, चाहे वो जिस भी प्रकार का जो हो, जितना भी व्यापार का क्षेत्र है, ये सब किसके अंदर आता है? वैश्य वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये हो गए वैश्य वर्ग के धर्म, यानी ये वैश्यों का धर्म खत्म हो गया। तो वैश्य का काम क्या है? समाज का तीसरा आधार वैश्य है, मानव समाज का पेट है वैश्य। वेदों के पुरुष सूक्त ने इसको इसीलिए समझाया कि विराट पुरुष की कल्पना की कि जो विराट पुरुष होता है समाज में, उसका जो मुख है वो ब्राह्मण है, उसका जो बाहु है वो क्षत्रिय है, उसका जो उर है, उर कहते हैं पेट से लेके जांघ के हिस्से को उर कहते हैं, जहां से आपका सीना खत्म होता है और जहां से आपका पेट शुरू होता है, और उर यानी जांघों तक का स्थान, इसको उर बोला है। तो उर क्या है? समाज का, यानी सारे समाज का दायित्व जो है वो वैश्य है, सारे समाज को क्रियान्वित करता है। कैसे करता है इसको समझिएगा। जो मुख है वो ब्राह्मण है, यानी विद्या का काम ब्राह्मण करता है। जब ब्राह्मण को कोई हानि पहुंचाता है तो हाथ अपने आप आगे आ जाता है बचाने के लिए। उसको छत्री की उपमा दी कि छत्री के काम है रक्षा करना। और हाथ क्यों कहीं भी आगे आ जाता है? वैश्य को उर क्यों बोला? क्योंकि ये जितना भी काम है पेट से लेके और जांघ तक का, ये वैश्य वर्ग के काम में है। इसको ध्यान रखना, जांघ नीचे के हिस्से को भी है और पेट ऊपर के हिस्से को धड़ प्रदान करता है। तो ये दोनों वर्गों को बीच में बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? वैश्य करता है। ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे क्या होता है? पांव होता है, पग। वो पग क्या करता है? तीनों का भार उठाता है, आपके उर का, आपके बाहु का, आपके ऊपर के ढांचे का, यानी पूरे शरीर का भार कौन उठाता है? पैर। इसीलिए शूद्र क्या है? पैर है आपका। ठीक है, यानी सबकी ये उठाता है। तो अब देखिए अगला, देखिए इसी को ब्राह्मणों ने, तथाकथित ब्राह्मण नहीं कहेंगे उनको, मतलब
पोप कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो वो होता है जो वेद का विद्वान होता है। इन लोगों ने ये उपमा चला दी कि जो मनुष्य है उसका जो मुंह है वो ब्राह्मण से पैदा हुआ, यानी ब्राह्मण ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुंह से निकला, तो वो श्रेष्ठ। और उसके बाहु से निकला क्षत्रिय, पैर पेट से निकला जो है वैश्य, और पैर से शूद्र निकला। तो उस मंत्र का गलत अर्थ करके और समाज में जात पात फैला दिया, जबकि वहां पर बोला है विराट पुरुष की कल्पना करो। पुरुष सूक्त के पहले ही मंत्र में आया है वैकल्पन शब्द आया है, अर्थात कल्पित करता हूं। किसको कल्पित करता हूं? कि विराट पुरुष के रूप में कल्पित करता हूं, ब्रह्म की उपमा को सामाजिक ढांचे के रूप में कल्पित करता हूं, कि जिस समाज में जो ब्राह्मण वर्ग है वो ब्रह्म के मुख के समान है, कि जैसे मुख जो है वो श्रेष्ठ कार्य करता है, विद्या का काम करता है, वही काम ब्राह्मण करता है, बाहु उसके तुल्य है, इस तरह करके कल्पना की है मनुष्य के अंगों के रूप में। ना कि वहां पर कहा है कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा होता है। लोगों ने इस, देखिए समाज में कोई एक मंत्र की गलत व्याख्या अगर कर दी जाए और झूठ को अगर 100 बार बोला जाए थाली में परोस के, तो सच नहीं लगने लगता है। जैसे बोला गया कि गांधी महात्मा थे, भारत के पिता थे, तो आज लोगों ने मान लिया ना। भले वो झूठ है पर वो सत्य तो, बस उसी झूठ को बार बार बोला गया, बार बार बोला गया, वो सच लगने लगा। आपको क्या पता, आप सच थोड़ी जानते हैं। अब आप थाली पीटते रहिए आपके वो नहीं थे, लेकिन समाज में तो प्रतिष्ठित हो गया ना। जैसे कुछ बाबा कहते हैं कि अल्लाह ही गोविंद है, ख्वाजा गरीब नवाज ही कृष्ण है, तो अब वो समाज में प्रतिष्ठित हो गया। हम लोगों ने लाख वीडियो बनाई खंडन के, कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि तथाकथित जो अविद्या का वर्ग है वो तो हजारों लाखों की संख्या में प्रचार कर रहा है, और जो सही लोग हैं उनकी संख्या कम है। तो अब ऐसे लोगों को मुसलमान भी दुआ दे रहे हैं, हिंदू सब दुआ दे रहे हैं, उनको मसीहा बना दिए। लेकिन वो जान नहीं रहे कि कितना जहर बोने का काम हो रहा है हिंदू समाज में, उनको बांटा जा रहा है, मजार पूजा की तरफ ढकेला जा रहा है। खैर जो भी हो, उस विषय में नहीं जाना है। तो झूठ को बार बार बोला जाएगा तो सत्य बन जाएगा। यही काम हुआ इस के साथ, कि इतना झूठ बोला गया कि ये जो पुरुष सूक्त है इसका ऐसी की तैसी हो गई, और समाज में जात पात फैल गया। ठीक है, तो अब आइए शूद्र वर्ग के कार्य जानते हैं। वैश्य का हो गया, अब आइए शूद्र जानते हैं। देखिए, विप्राणाम वेद विदुषाम ग्रस्थानाम यशस्विनाम शुश्रूषैव च शूद्रस्य धर्महि न शिरेशम परः। वेद विदुषाम, वेदों के ज्ञाता, यशस्वी गृहस्थ द्विज जातियों की सेवा करना ही शूद्र का कल्याणकारक उत्तम कर्म है, धर्म है। द्विजों की सेवा करना ही शूद्र का धर्म है। द्विज किनको कहते हैं? जो तो हमने बताया था शुरू में, द्विज उनको कहते हैं जिनका दूसरा जन्म हुआ हो। दूसरा जन्म किसका होगा? तो शास्त्र ने क्या कहा कि वेद वेदांगों का अध्ययन करने वाले, धर्मात्मा योगी, संध्या उपासना करने वाले, ऐसे द्विज हैं। तो जो विद्वान है, धर्मात्मा आदमी है, उनकी सेवा करके ही हमको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं, शूद्र हैं, हमारा उतना स्तर नहीं है, तो उनकी सेवा करके ही ज्ञान मिलेगा। अगला श्लोक देखिए, शुचि उत्कृष्ट शुश्रूषा मृदुवाका अहनम कृतः नित्यम ब्राह्मणम आदि आश्रसा उत्कृष्टानाम जातिम अश्नुते। क्या बोला कि शुचि यानी शरीर और मन से उत्कृष्ट शुश्रूषा, अपने से उत्कृष्ट वर्णों की सेवा करना, मधुर भाषी, अहनम कृतः अहंकार से रहित, नित्य ब्राह्मण आदि आश्रय, सदा ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न शूद्र भी उत्तम जाश्नुते, अर्थात द्विजन्म अर्थात ब्राह्मण को प्राप्त हो जाता है। यानी अगर एक शूद्र सत्यवादी है, धर्मात्मा है, ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है, द्विजों की सेवा कर रहा है और ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो एक दिन वो भी क्या है, ब्राह्मण बन जाता है, अर्थात ब्राह्मणों के गुणों को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का दो तरीका है, एक तो किसी विद्वान से पढ़ा जाए, तो वो तो बचपन की बात है कि जब गुरुकुल में बच्चों को भेज दिया जाता है, तो उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है, तो छोटे बच्चों में क्या ही बांटोगे वर्ण में, तो वो तो आचार्य निर्धारित करेगा जब 25 साल हो जाएगा, समावर्तन आदि के समय होगा। लेकिन एक तरीका, एक व्यक्ति पढ़ लिख के आया, अब वो शूद्र ही रह गया, लेकिन वो अब उसको कुछ आता नहीं है, तो उसका काम क्या है, समाज में जो है सेवा ही करेगा, लेबर काम और सब काम करेगा। तो एक समय ऐसा भी हो सकता है कि वो, जैसे होता है ना कि कुछ कंपाउंडर जो है वो डॉक्टर के अधीन रह के बहुत कुछ सीख जाते हैं, फिर बाद में अप्लाई करते हैं तो डिग्री आदि लेके जल्दी उनको आसानी बन जाती है डॉक्टर आदि बनने में। पहले लोग ऐसे प्रैक्टिस करते थे, आजकल तो नहीं है, लाइसेंस कैंसिल हो। तो कुल मिला के क्या कहना है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने मालिक के अधीन काम किया, धीरे सारा काम सीख गया, बाद में उसने अपनी ही फर्म डाल दी और वो अब बन गया। तो यही काम यहाँ समझाना चाह रहे हैं भगवान मनु, कि शूद्र भी द्विजों की सेवा करते करते उनके गुणकर्म सीख के उत्कृष्ट वर्ण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो भी विद्वान ब्राह्मण आदि बन सकता है।
अच्छे कर्म करके। अगला देखिए, तो इन श्लोकों के माध्यम से भगवान मनु ने शूद्र के प्रति यह धारणा बता दी कि शूद्र को हीन नहीं माना अपितु उत्कृष्ट वर्ण का अधिकारी माना। ये मान्यता आगे भी बताई है। किसी भी वर्ण में उत्पन्न अशिक्षित होने के कारण ही व्यक्ति शूद्र कहलाता है। इसकी समीक्षा हमने पहले अध्याय में और दूसरे पहले कर दी थी। हमने संस्कृत से सिद्ध किया था, अष्टाध्यायी से और उणादि कोश से सिद्ध किया था कि शूद्र उसको कहते हैं जिसका जो अशिक्षित होता है वो शूद्र होता है। वेदों में शूद्र तो ये हो गया, तो यानी कौन है शूद्र? जो अशिक्षित होता है, जिसका एक जाति जो होता है वो शूद्र कहलाता है। अभी आगे आएगा श्लोक, जाति होता है। यहाँ जाति शब्द का अर्थ जन्मना नहीं है, यहाँ जाति शब्द का अर्थ है जन्म से। तो जो एक जाति में है वो शूद्र कहलाता है, जो दो जाति का द्विजाति हो जाता है वो द्विज कहलाता है। द्विज किसको कहते हैं? जिसका विद्या रूपी दूसरा जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं, ये व्याकरण से सिद्ध है। और शूद्र किसको कहते हैं? जिसका एक जाति अर्थात जो जाति रह जाता है, अर्थात जिसका विद्या रूपी जन्म नहीं हो पाता, यानी जो अज्ञानी है वो शूद्र है। अगला देखिए, ब्राह्मण क्षत्र, अगर हाँ, वेदों में शूद्र को यज्ञ करने का भी अधिकार है। यजुर्वेद 10वें अध्याय के 53वें सूक्त के चतुर्थ से में पंच जना ममहोत्रम जुषध्वम आदि आदि में शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार है। निरुक्त में पंच जना की व्याख्या में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद आदि की गणना करके सबको यज्ञ बताया, यानी सम्मिलित भी हो सकते हैं और कई कई मंत्र तो शूद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति यज्ञ आदि भी बताते हैं। अगला देखिए, अगला श्लोक देखो, ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्वस्त्रियो वर्णा द्विजातयः चतुर्थः एकम जाति अस्तु शूद्रे नास्ति तु पंचमः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन वर्ण विद्या अध्ययन रूपी दूसरा जन्म प्राप्त करने वाले, देखिए क्या लिखा है संस्कृत में, देखिएगा सब लोग ध्यान से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रय वर्ण, तीन वर्ण द्विजातया, ये तीन जो है द्विजाति हैं, अर्थात दूसरा जन्म प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा जन्म कौन सा होगा? विद्या रूपी दूसरा जन्म, ये हम बता चुके हैं कई बार, ये द्विज कहलाते हैं। अगला देखिए, चतुर्थ एक जाति शूद्र, और जो चौथा एक जाति है, एक जाति किसको कहते हैं? जिसका जन्म ना हुआ हो। किस कौन जन्म? विद्या रूपी जन्म ना होते हैं उसको एक जाति कहते हैं। अब कोई बोलेगा वामपंथी की, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं मूर्ख टाइप, तो वो आके बोलेंगे कि ये तो आप समाज में जो है अपने मनमानी व्याख्या कर, लिखा है कि एक जाति का मतलब जिसका अज्ञानी है, जिसका जन्म नहीं हुआ विद्या रूपी। तो भाई पहले ही क्लियर कर चुके हैं शुरू में, जब भूमिका पढ़ा रहे थे, तो बार बार कटोरे से चम्मच लेके थोड़ी वाला होगा कि चम्मच से दूध पिलाएंगे। शुरू में बता दिया है तो समझ जाओ, बता दिया, आप बार बार थोड़ी यहाँ व्याख्या करेंगे ऋषि। फिर भी आगे व्याख्या कर दी सुरेंद्र कुमार जी ने समझाने के लिए, ऐसे ही मोड़ों के लिए। चौथा विद्याधन रूपी दूसरा द्विजन्म ना होने के कारण एक जाति अर्थात जिसका विद्या रूपी जन्म ना हुआ वो शूद्र कहलाता है। तो मनु भगवान ने चार ही वर्ण माने हैं, कोई वर्ण भगवान मनु नहीं मानते। अधिक जानकारी के रही बात वर्ण संकर की, तो वर्ण संकर क्या होता है हमने आप लोगों को पहले अध्याय में पढ़ा दिया था। वर्ण संकर क्या होता है कवन देसाई, बताओ कवन देसाई, वर्ण संकर क्या होता है बताओ भाई, स्टार, ये सारे लोग नीचे लिखो, वर्ण संकर क्या होता है हमने बताया था। वर्ण संकर किसे कहते हैं? व्यभिचार से उत्पन्न बालक, एक उत्तर आ गया। अगला देखें, वर्ण संकर किसे कहते हैं? देखें, मुझे नहीं पता, ठीक है, तुम शुरू से जुड़ी कहाँ हो, तुमसे थोड़ी पूछा है। और लोग बताइए, सारे लोग लिखिए नीचे, कमन देसाई तुम भी लिखो। फारसी में बोला है क्या? वर्ण संकर किसको कहते हैं? अमित तुम्हें पता हो तो तुम बता सकते हो। छोड़ो वो सब। नीच वर्ण के कन्या के साथ उच्च वर्ण के लोग अगर व्यभिचार करें तो वो नीच वर्ण को हो जाते हैं। हाँ ठीक है, कवन देसाई तुम्हें नहीं पता है, मतलब याद नहीं रहते रखते हो पुरानी चीजें। जैसे सुबह खाते हैं और समझ जाइए वो सुबह शौच आदि में सब साफ कर देते हैं, वैसे तुम इधर दिमाग में डालते हो, इधर से साफ कर देते हो। वर्ण संकर के बारे में समाज में भ्रांति है कि वर्ण संकर उसको कहते हैं कि दो वर्णों के आपस में गई और उनसे जो उत्पन्न संतान है वर्ण संकर कहलाता है। ऐसा पौराणिक मान्यताएं हैं। समाज में ये भी मान्यताएं फैला दी गई है कि जैसे कोई कोई ब्राह्मण है, आपस में शादी हो गई तो वर्ण संकर हो गए, ऐसा नहीं है।
पहली बात तो वर्ण कर्म से नहीं, पहली बात तो वर्ण जन्म से नहीं कर्म से होता है, ठीक है, इसको समझिएगा। तो जब कर्म से वर्ण हो जाता है तब तो एक वर्ण में ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो वर्ण के यानी जो हमारा जो पेशा है, जो योग्यता है, उसी जैसी कन्या उसको चाहिए और उसके जैसा पुरुष उसको चाहिए, तो यही उचित है। अब अगर वो कहीं क्रॉस कनेक्शन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर वो गृहस्थी ठीक से नहीं होगी, उस चौपट हो जाएगी। तो तब तो ठीक है, जब गुरु वर्ण निर्धारित हो गया तब तो अपने वर्ण में ही विवाह करना चाहिए। लेकिन वर्ण संकर की इसमें कहा कि वर्णों में व्यभिचार से उत्पन्न जो, यानी किसी वर्ण में जाके कोई दूषण कर दे, व्यभिचार कर दे, व्यभिचार मतलब जबरदस्ती जबरन दूषणों से जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्ण संकर कहलाती है। संकर शब्द का अर्थ ही है दूषण, और वर्णों का दूषण दूषण कब होता है, जब दो वर्णों में व्यभिचार हो जाता है। वर्णों में जब व्यभिचार से उत्पन्न संतान होती है तो उसको वर्ण संकर कहते हैं, ठीक है, ना कि अलग अलग कास्ट में शादी करने वालों को वर्ण संकर कहते हैं, ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है। ये मध्यकाल के टीकाकारों की व्याख्या है, इसके विस्तार से पढ़ाया है द्वितीय अध्याय में। जिसको अधिक जानकारी लेनी है तो यूट्यूब पे जाओ, दूसरा अध्याय खोलो, दूसरे अध्याय की प्लेलिस्ट में जाओ और पहले ये दूसरी वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए। तो भगवान मनु वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में भी चार वर्ण ही मिलता है, जिनको आर्य बोला है। चार वर्णों में शेष व्यक्ति आर्य उत्तर है, जिन्हें निषाद, असुर, राक्षस आदि विभिन्न कृत नामों से अभिप्रेत किया जाता है, ठीक है। यानी क्या बोला कि जिन चार वर्णों से शेष व्यक्ति आर्योत्तर हैं, आर्यों से इतर हैं, जिन्हें निषाद, राक्षस आदि अलग अलग नामों में बोला जाता है। तो वेद क्या कहता है, जात उत यज्ञाशः पंचजना ममहोत्रम, अर्थात पंच जना चत्वारो वर्णा निषादा पंचम इति औपमन्यम। चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और इनसे भिन्न पांचवें निषाद जन, ये वेदों प्रकार के मनुष्य होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में भी चार वर्ण ही माना, यानी जो चार ही वर्ण हैं, शेष इतर क्या है, निषाद आदि हैं, ठीक है। अगला देखिए। चारों वर्णों से भिन्न व्यक्तियों की संख्या, मुख बाहु पंचानाम चालोके जायतो बहि मलेच्छ वाचा सर्वे थे दस्यवः स्मृतः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों से वर्णोक्त श्रेष्ठ कर्तव्य पालन न करने के कारण इससे अधिक्षित या बहिष्कृत जो समुदाय या जातियां हैं, वे मलेच्छ भाषाएं अर्थात विकृत भाषाएं बोलती हैं, या आर्य भाषाएं, वे सब दस्यु कहलाती हैं, ठीक है। यानी क्या बोला कि वेदों में और प्राचीन संस्कृत साहित्य में दस्यु शब्द का प्रयोग आता है। यहाँ मनु ने कहा, साफ साफ कह दिया कि दस्यु कौन है। दस्यु कौन है, तो दो वर्ग होते हैं, एक आर्य होता है, एक दस्यु होता है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, तो आर्यों के चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दस्यु कौन होते हैं, जो अश्रेष्ठ लोग। मनु ने बता दिया कि आर्यों के चार वर्ण से जो बाहरी अर्थात वर्णाश्रम धर्मों में अधिक्षित लोग हैं, धर्म का पालन ना करने वाले हैं, अधर्म आचरण करने वाले, चारों वर्णों से अवशिष्ट सभी लोग दस्यु हैं। यानी जो अधर्म आचरण वाले हैं, वो वर्ण से बेदखल वाले भी हैं, प्लस जो वर्ण, क्योंकि देखिए आसमान से तो टपके नहीं है, इन्हीं वर्णों में से बुरा काम करके ही तो कोई राक्षस, असुर और दानव बनता है, तो वो सब दस्यु कहलाएंगे, वो आर्य नहीं कहलाएंगे। दसु, अब दस्यु शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आइए उणादि कोश से जानते हैं। उणादि कोश जो कि वैदिक कोश है, उसमें 3:20 आता है कि क्या आया, देखिए, यजिमषि शुंधि दशिश जनिभ्यो युचः, युच प्रत्यय में योग से दस्यु बनता है, अर्थात दस्यु दश्यते, छ अर्थात उपदाशयति कर्माणि, अर्थात जो शुभ कर्म से, दश्यते क्षय अर्थात हीन है, वो क्या कहलाते हैं, और जो उपदाशयति कर्मणि, जो शुभ कर्म का त्याग कर देता है, क्या है, दस्यु अर्थात अनार्य है। जो लोग आर्यों के वर्णों से इतर हैं, बाहर हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, अश्रेष्ठ हैं, वो दस्यु हैं। बाकी जो श्रेष्ठ हैं वो आर्य हैं। दस्यु किनको बोला, जो आर्यों के मत से पतित होकर बाहर हो गए, अर्थात जो अपने ही लोगों में भ्रष्ट लोग हैं, जो गलत रास्ते पे चले गए। जैसे रावण क्या कहलाएंगे, आदि अनार्य कहलाएंगे, आर्य नहीं कहलाएंगे रावण आदि, ठीक है। वो ब्राह्मण था उसका पिता, लेकिन कर्म बन गया, तो वो क्या कहलाएगा, वो दस्यु आदि कहलाएगा, अनार्य कहलाएगा, मलेच्छ कहलाएगा, वो आर्य, ठीक है। यानी दस्यु किनको कहते हैं, अश्रेष्ठ लोगों को, आर्य किनको कहते हैं, श्रेष्ठ लोगों को। आर्यों के कितने वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाकी राक्षस आदि जितने भी लोग हैं गलत आचरण वाले, वो सब दस्यु में आएंगे, अश्रेष्ठ में आएंगे, ठीक है। अगला देखिए। वर्णों की दीक्षा से रहित अथवा वर्णों से बहिष्कृत
आर्य रूपम अनार्यम, आर्य अर्थात श्रेष्ठ सब रहन सहन और स्वभाव का दिखावा करने वाले, किंतु वास्तव में इन सबसे रहित लोग आर्य अर्थात कलुष योनि अर्थात दुष्ट योनि कहलाते हैं। दुष्ट संस्कार वाले व्यक्ति से उत्पन्न जो दुष्ट संस्कारी या दुष्ट प्रवृत्ति वालों को कर्मों से पहचान लें, और जो श्रेष्ठ कर्म ना करता हो और अश्रेष्ठ कर्म को करता हो वही अनार्य है, जैसा कि अगला श्लोक कह रहा है। अर्थात मनु ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी वर्ण की दीक्षा ग्रहण कर उत्तम आचरण करने को कहा है, किंतु कुछ व्यक्ति ये काम नहीं कर पाते हैं और दुष्ट संस्कारों के कारण उनकी धर्म आचरण में रुचि नहीं रहती है। वे किसी भी वर्ण की दीक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते और वर्णार्थात वर्ण से गिर जाते हैं, स्वभावगत अश्रेष्ठता कठोरता निर्दयी होते जाते हैं, धार्मिक क्रियाओं में उनका मन नहीं लगता, धीरे धीरे वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं और अनार्य अर्थात दस्यु हो जाते हैं। दुष्ट संस्कार युक्त व्यक्तियों से उत्पन्न होने वाले दुष्ट संस्कारी व्यक्तियों कलुष योनियों या दस्युओं में से संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि वह किसी न किसी रूप से उनकी पहचान करा ही देते हैं। मनु ने दुष्ट कर्म यानी दुष्ट संस्कार वाली संतानों की उत्पत्ति की ओर संकेत करके उन्हें कलुष योनि कहा है, अर्थात कलुषित योनि में उत्पन्न दुष्ट संस्कार वाली संतान बोला है। इतरेषु तु शिष्टेषु नास्त्रंसा नृतवादिनः जाय दुर्विवाहेषु ब्रह्म धर्म द्विषा सुतः भवति प्रजा निंदिता निणाम। इस श्लोक में उच्च निम्न जात पर अर्थ करना मनुसम्मत नहीं है। स्पष्ट सभी ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है आर्य में अनार्य हैं, दुष्ट उत्पन्न है, दुष्ट गुण कर्म वाले हैं, अतः वही जो है अनार्य दस्यु कलुषित योनि दुष्ट आचरण वाले, चाहे जो मर्जी बोल लीजिए वो सब कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो दस्यु किनको कहते हैं अभी और समझिए, अगला देखिए। अनार्यता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रिय आत्मनः पुरुषम व्यंजयंती है। देखिए ये अंगा है और वो जा है, क्या पढ़ेंगे? व्यंजयंती है लोके कलुष योनिजम। क्या बोला? अश्रेष्ठ असभ्य व्यवहार करने वाले निष्ठुर लोग, वाणी में जिनके कठोरता है, कठोरता का अर्थ नहीं है कि कोई सत्य बोलता है कठोर वाक्य में तो उसको आप बोलेंगे कि वाणी में कठोरता है, ना ना। अब जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है वो अश्लील असभ्य नाच गाने देखता है, तो अगर उसको हमने कह दिया कि तुम भाण हो तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अब कुछ मूर्ख आ जाएंगे कि आप तो सन्यासी हैं, सन्यासी हो के भाण शब्द इस्तेमाल करते हैं। अरे मूर्ख आदमी, अगर इतना ही सिंपैथी है तो अपनी बिटिया की शादी कर दो उससे, या जाके बहन ब्याह दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए भाव ये है कि चोर को चोर, डाकू को डाकू, भाण को भाण, अवैश्य को वैश्य कहना कोई बुरा कर्म नहीं है, ना कठोर वाक्य है। जो जैसा है उसको सत्य बोलना, यही तो धर्म है। कठोर वाक्य का मतलब है कि अपने माता पिता आदि से उग्र, जैसे उदाहरण के लिए अभी परसों हुआ ना कठोर व्यवहार, परसों या नरसों की बात है। एक चिकाड़ा लड़का मतलब असभ्य आ गया केबीसी में, हो रही है चश्मा लगा के, उसको तमीज नहीं है कि अमिताभ बच्चन जी कितने बड़े व्यक्ति। अरे ठीक है वो जैसे भी हैं भाई, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो शिष्टाचार एक होता है। वो बदतमीजी से बात कर रहा है उनसे, तू तड़ाक करके, असभ्यता करके, ऐसे मतलब तू तड़ाक में इस तरह की क्वेश्चन ऑप्शन डाल दो, ऐसे डाल दो। अरे आप क्या सिखाएंगे, जल्दी जल्दी डालिए, अरे डालो यार ऑप्शन, कौन तुमको सिखा रहा है? इस तरह तुम बोलोगे अपने से बड़ों को। बाद में जैसा किया वैसा पा गया, तू तड़ाक कर रहा था, असभ्यता से बात कर रहा था। अरे डालो यार, तुम डालो, क्या जानोगे यार तुम, अरे तुम क्या सिखाओगे, डालो ऑप्शन। इस तरह बोलोगे अपने से बड़े से, तुमसे बड़े हैं कितना वो। तो बदले में क्या हुआ कि वही हुआ जिसका डर था। एक क्वेश्चन आ गया कि वाल्मीकि रामायण का प्रथम कांड कौन सा है, तो जैसे ही आया प्रथम कांड कौन सा है, उसने अयोध्या कांड बता दिया और हार गया। तो इससे क्या सिद्ध है कि आप जैसा बोलोगे वैसा पाओगे। हो सकता है जानबूझ के क्वेश्चन डलवा दिया उसी ने, भाई वो तो होस्ट है, नाम का ही है, बस कराते सब वही लोग हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो कठोर व्यवहार इसको कहा जाता है। ये हमने उदाहरण से समझाया कि कठोर व्यवहार का अर्थ असत्य को पे ये नहीं है कि लीपापोती करने को नहीं बोलते। कठोर व्यवहार मतलब अपने माता पिता से, गुरुजनों से, मित्रों से जानबूझकर कठोर वाणी का प्रयोग करना, इसको कहते हैं क्या कहते हैं? वाणी में कठोर व्यवहार। अगला देखिए, क्रूरता निर्दयता धार्मिक क्रियाओं में निष्क्रिय रहना अर्थात उपेक्षा करना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको संध्या करना अच्छा नहीं लगता, यज्ञ में बैठना अच्छा नहीं लगता, धार्मिक क्रियाओं से दूर रहते हैं,
तो इसके दो कारण होते हैं, एक तो उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे लोग इस कारण से दूर रहते हैं, तो संस्कार वैसे बन जाते हैं। अब कुछ लोगों के संस्कार होते हैं, उनको मजा आता है, पूजा पाठ आदि बैठने में अच्छा लगता है, तो वो ठीक रहते हैं। तो कुल मिला के भाव है कि समझ लीजिए आपका मन नहीं कर रहा पूजा पाठ में बैठने से, तो समझ लीजिए आपके अंदर कोई अनार्यों के लक्षण है, आर्यों के लक्षण नहीं है, ये आर्य वर्ण के अंतर्गत नहीं आते, आर्यों के लिए निषिद्ध हैं। अर्थात ये लोग क्या कहते हैं, मलेच्छ लोग हैं, दस्यु हैं। मलेच्छ का अर्थ खाली मुसलमान लेते लोग ऐसा नहीं है, मलेच्छ उसको बोलते हैं जो अनार्यों से आर्यों से इतर लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, कलुषित योनि वाले हैं। कलुषित योनि बोला ना संस्कृत में, ऐसे लोग क्या हैं, दस्यु हैं, जो आर्यों से इतर हैं। तो जैसे रावण हो गया, ये सारे लोग दस्यु थे, ये आर्य नहीं थे, क्योंकि तो इनका आचरण भ्रष्ट था। तो आर्यों के चार ही वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन जब इनमें कोई भ्रष्ट लोग हो जाते हैं, उनका आचरण दुरात्मा वाला हो जाता है, आर्यों जैसा नहीं रहता, तो उनको अनार्य की कैटेगरी में डालकर, दस्यु में डालकर जो है संप्रदाय समाज से बेदखल कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। अगला देखिए, पितृम भजते शीलम मातुर्वो भयमेव वह न कथनम चना दुर्योनि प्रकृतिम शवम नियंछति। बुरे संस्कार, दुर्योनि, बुरे संस्कार वाला या बुरे माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति, प्रेम च मातुम शीलम, पिता अथवा माता के को अथवा दोनों के ही स्वभाव को अवश्य धारण किए होता है, वह स्वाम प्रकृतिम कथम चना ना नियच्छति, अपने स्वभाव को किसी प्रकार नियंत्रित नहीं कर सकता। अर्थात वह बुरा स्वभाव वाला किसी न किसी रूप में तो पहचान में आ ही जाता है। देखिए, जिसके माता पिता बुरे संस्कार वाले हैं, तो वो संतान कितना भी, वो रेयर केस में होता है कि कोई अच्छा निकल जाए, नहीं तो ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में संतान बुरी ही चांस रहता है, क्योंकि माँ बाप के संस्कार उसमें आते हैं कुछ ना कुछ बच्चे में। तो यहाँ पर भाव यह है कि बुरे संस्कार और बुरे माता पिता अगर हैं, तो अपने बच्चों को गलत शिक्षा ही देंगे, तो बच्चा वैसा ही बनेगा। इसीलिए हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार बोला है कि बच्चों को गर्भ से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जैसा माता आचरण करेगी, ठीक बच्चे पे वही प्रभाव पड़ेगा, वो वैसा ही सोचेगा। तो पहले मेडिकल साइंस इसको इतना नहीं मानता था गहराई से, लेकिन अब मानने लगा है। मनोविज्ञान जब से विकसित हुआ, साइकोलॉजी आदि का क्षेत्र, तो काफी चीजें इसको मानने लगा है, साइंस भी, कि जैसा जैसा माता सोचती है, ठीक वैसे वैसे बालक व्यवहार करता है। पहले इतना गहराई में ये लोग नहीं मानते थे इनको। तो हमारे यहाँ गांव देहात में, पहले गांव में और सब जगह बोला जाता है हम लोगों के यहाँ कि जो गर्भवती महिला है उसको कुआं नहीं देखना चाहिए, कुएं की गहराई में नहीं झांकना चाहिए, क्योंकि गहराई देखने से उसको डर लग सकता है, उसके गर्भ पे विकृत असर पड़ सकता है, या बिजली आदि की रोशनी, या और भी कई सारी चीजें हैं। तो ये चीज देता है। अब इसके कारण क्या है, गर्भादि गिर जाता है। तो अब आधुनिक विज्ञान इसको अब मानने लगा। हमारे यहाँ तो ऋषियों ने बहुत पहले से ही लिखा हुआ है, सीमांतोनयन संस्कार में बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है, सीमांत का उन्नयन ही तो सीमांतोनयन कहलाता है। तो इसमें गहराई से समझाया है ऋषियों ने, पर ये लोग मानते नहीं थे इन चीजों को, अब जाकर मानने लगे हैं। तो कुल मिला के घूम फिर के तो आना पड़ेगा वैदिक ऋषियों की ही शरण में, अगर मानवता को बचाना है तो। ये है, ठीक है। तो अब आते हैं अगले श्लोक पे। तो अब तक हमने जाना कि शूद्र किसको कहते हैं, और भगवान मनु ने बोला है कि शूद्र भी अच्छा कर्म करके ब्राह्मण आदि बन सकता है। अब देखिए अगला जो श्लोक है, ये रामबाण है, इसमें वर्ण परिवर्तन साफ साफ बता दिया। अगला देखिए, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण जयति शूद्रताम क्षत्रिया जातु विद्यात वैश्यम तथा थैव च। ठीक है, चा क्या बोला, तथैव चा। देखिए, शूद्र ब्राह्मणतामेति, शूद्र या शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मणताम, जीवन में कभी भी ब्राह्मण वर्ण की दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण को ग्रहण कर लेता है, यानी हो जाता है। अब कुछ मूर्ख कहते हैं कहाँ लिखा है ब्राह्मण बन जाता है, अरे मूर्खो, ये ब्राह्मणताम का क्या अर्थ लोगे, कौन सी विभक्ति यहाँ लग रही है, इतना तो संस्कृत आती होती कि नहीं आती होती, तुम नहीं पता है तो पढ़ के आओ। अगला देखिए, ब्राह्मण शूद्रताम एति, ब्राह्मण या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति यदि अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करे, तो वह शूद्र वर्ण को प्राप्त हो जाता है। इसी एवं तू क्षत्रिय क्षत्रियात जातम, क्षत्रियों में उत्पन्न बालक या व्यक्ति भी अच्छे बुरे कर्म के आधार पर तथैव वैश्यात विद्यात, जन्म से वैश्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी वर्ण परिवर्तन हो जाता है। यानी देखिए, यहाँ पर जो शब्द है शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण चेती शूद्रता,
अब ये जो वाक्य है इसको दो टुकड़ों में बांट लो। शूद्रो ब्राह्मणम ब्राह्मणताम एति, ठीक है, यानी हो जाता है, ठीक है। एति मन एति इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार, वो इति मानी हो जाता है। उसके बाद क्या आया, एवं तू, यानी इसी प्रकार, इसी प्रकार अगला ऐसा भी समझ लो। ऐसा क्या है, तो क्षत्रिय जाता में तू और विद्यात वैश्यम तथा वचा, यानी जिस प्रकार ब्राह्मण शूद्र, शूद्र ब्राह्मण हो जाता उसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य, वैश्य क्षत्रिय, और आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। बस हो गया सिद्ध वर्ण परिवर्तन जन्म से। ऐसा जो मानते हैं उनका खंडन हो गया, कर्म से सिद्ध हो गया। अर्थात जो शूद्र कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, और वैसे भी अगर कोई नहीं भी मानता है तो वर्ण शब्द का अर्थ ही होता है चुनाव, व्याकरण से सिद्ध है, निरुक्त में भी आया है, वर्णोवृणेति, यानी वर्ण का अर्थ होता है चुनाव करना। जब विवाह होता है तो कन्या क्या करती है, वर्ण करती है, वर का चुनाव करती है। तो फिर इसमें जन्म कर्म क्या, अब कुछ आजकल क्या चल रहा है इसको थोड़ा गहराई समझिएगा। कुछ लोग क्या कहने लगे हैं कि कि जन्म से भी होता है, कर्म से भी होता है, यानी जन्म तो ब्राह्मण है पर वो कुछ अच्छा कर्म करके वो श्रेष्ठ कुलादि हो जाता है, लेकिन वो रहेगा ब्राह्मण ही, वो पिछले जन्म में अच्छा काम किया था। तो ये ऐसे ऐसे कुछ लीपापोती आज के पौराणिक कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो इसी जन्म में होता है। वो कहते हैं अगले जन्म में हो जाता है, मतलब होता तो है परिवर्तन, लेकिन वो अगले जन्म में होता है, इस जन्म में नहीं होता। तो भाई अगले जन्म में होता है तो मान तो लिया ना कि परिवर्तन होता है। तो और कुछ लोग जब कह देते हैं कि परिवर्तित हो गए तो क्या कहते हैं, वो तो दैव योनि थी, वो तो ऋषि योनि थी, वो तो रेयर, और वो देवी लोग थे, ऋषि लोग थे, वो हो जाते हैं, सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता, वो देवताओं की बात है। अरे मूढ़ लोगों, देवता आसमान से टपकते हैं क्या, यहीं आके तो देव बनते हैं। तो ये चीज इनको नहीं समझ में आती है। अगला देखिए, जो शूद्र कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के समान गुण स्वभाव वाला हो तो वो शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है। और वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो जो गुण कर्म स्वभाव से शूद्र जैसा हो जाता है, वैसे ही क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न होके क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण व शूद्र के समान होने से ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। अर्थात चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदस्य जो जो पुरुष व स्त्री हो वह वह उसी वर्ण में गिने जावे। सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समुल्लास, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, पूना प्रवचन, 4 ग्रंथों का प्रमाण दे दिया यहाँ पे। अगला देखिए, अगला देखिए, जो लोग यह मानते हैं कि वैदिक या मनु की वर्ण व्यवस्था में कुल जन्म के आधार पर वर्ण होता है और मृत्यु प्रयत्न परिवर्तन नहीं होता, तो इस श्लोक में जो संस्कृत में जातम शब्द आया है उस पर जरा गौर करना चाहिए। यहाँ जो संस्कृत में जातम शब्द आया है जरा उस पर गौर करिए आप लोग। जन्म होता है और इसमें स्पष्ट किया कि किसी भी कुल में उत्पन्न बालक या व्यक्ति का अच्छे बुरे व व्यवसायों की शिक्षा अनुसार ही वर्ण परिवर्तन हो जाता है। अतः अर्थात वर्ण ग्रहण में माता पिता से जन्म का कोई महत्व नहीं है। वर्ण का चुनाव तो आचार्य या राजसभा ही करती है। हमने आप लोगों को पंचम अध्याय में पढ़ाया था तीसरे में कि अंतिम वर्ण का निर्धारण कौन करता है भाई, गुरुकुल का आचार्य करता है, क्योंकि सारे बच्चे तो उसी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। अब अंत में कौन क्षत्रिय बनेगा कौन ब्राह्मण बनेगा ये तो आचार्य ही निर्धारित करता है। मनु ने इस श्लोक में अत्यंत सरल शब्दों में वर्ण व्यवस्था की व्याख्या कर दी है। अधिक जानकारी के लिए आप दूसरा अध्याय भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी 3-4 श्लोक मिल जाएंगे। इसके अलावा आप स्तंभ धर्म सूत्र में भी आता है, धर्मचर्या जघन्यो वर्ण पूर्वे पूर्वे वर्णम वर्णा पद्धते जाति परिवृतौ अधर्मचर्या पूर्वे वर्णो जघन्यम जघन्यम वर्णम वर्णा पद्धते जाति परि, अर्थात धर्मचर्या जघन्यो, धर्म आचरण से जघन्यो अर्थात निकृष्ट वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति भी पूर्वम पूर्वम वर्णम वर्णा पद्धते अच्छे अच्छे वर्ण को प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अधर्म आचरण करने वाला व्यक्ति उत्तम वर्ण वाला भी हो तो नीचे वर्ण में गिर जाता है, अर्थात बुरे कर्म को प्राप्त हो जाता है। वर्ण परिवर्तन, अब कुछ लोग कहेंगे इतिहास में एक उदाहरण दिखाओ कि किसी का वर्ण बदला हो, तो माने कि जन्मना नहीं कर्मणा है। तो अब सुनो,
ऐत्रेय ब्राह्मण में कवश ऐलूस ऋषि का प्रमाण है। कवश ऐलूस नाम के जो ऋषि हैं उनका क्या हुआ था कि सरस्वती नदी के ऋषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का आयोजन किया। ध्यान से सुनिए, इतिहास बता रहे हैं। ऋषियो वै सरस्वत्याम शत्रमाशिता ते कवश ऐलूषम सोमादयनम दास्या पुत्र कि तपो ब्राह्मणा कथम नो मध्य दीक्षी यष्टि यष्टि कहते हैं यज्ञ को। क्या बोला? ऋषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का आयोजन किया, इष्टि का आयोजन किया। इष्टि कहते हैं यज्ञ को। यज्ञ में भाग लेने आए कवश ऐलूस को ऋषियों ने सोम से वंचित कर दिया, या सोचकर कि वह दासी का पुत्र है, कपट आचरण वाला आप ब्राह्मण किस प्रकार हमारे मत में आ गया, यज्ञ से बाहर निकाल दो। वह कवश ऐलूस पिपासा से संतप्त हुआ बाहर जंगल में चला गया। वहां उसने क्या किया? देवता वाले सूक्त का अर्थ दर्शन किया। यहाँ पर वेदों में एक अनुत्तन सूक्त आता, तो वहां पे उसने मंत्र का दृष्टा बन गया। ऋषियों ने वेदार्थ दृष्टा होने के कारण उसे पुनः मध्य में बुलाकर ऋषि वर्ग में दीक्षित करके यज्ञ का अधिकारी बना दिया। यह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 30वां सूक्त है। इसमें इस ऋषि का उल्लेख है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि दासी कुल में उत्पन्न बालक भी ब्राह्मण और ऋषि बन सकता है। यानी क्या हुआ कि कवश ऐलूस नाम का एक व्यक्ति था, वो सरस्वती नदी के तट पे गया, तो सोम याद चल रहा था, तो सोम के रस से ऋषियों ने उसको वंचित कर दिया, यानी यज्ञ से बाहर कर दिया, अधिक्षित कर दिया कि तो दासी पुत्र है, वो यज्ञ में उसका अधिकार नहीं है, यानी वो यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं है क्योंकि वो दासी पुत्र कुल में है, उसको ज्ञान नहीं है यज्ञ का। तो वो जंगल में गया, उसने घोर तपस्या की, यानी शास्त्र का अध्ययन आदि किया होगा। उसके बाद उसने समाधि लगाई, समाधि में उसको वेद मंत्र का दर्शन हुआ और वेद मंत्र के अर्थ का उसने खोल दिया। अर्थात दर्शन होने का अर्थ है कि उस वेद को जाना उसने गहराई से समाधि में वेद मंत्रों को, और जाके उन ऋषियों को व्याख्या करके सुनाया उसका अर्थ कि ऐसे ऐसे इसका अर्थ ऐसे ऐसे होगा। तो इस आधार उसको, क्योंकि उसने उस सूक्त के अर्थ को समझाया सामान्य जनमानस को, पूरी दुनिया को, उस समय वैदिक ऋषियों को, तो इसलिए उसको सम्मान में उस वेद के सूक्त के ऊपर उसका नाम लिखा जाने लगा। इसीलिए वेद मंत्र में जो 4 चीज होती है, स्वर, छंद, ऋषि, देवता, तो ऋषि उसको कहते हैं जिसने उस वेद मंत्र का दर्शन किया हो। दर्शन 2 प्रकार का होता है। दर्शन का अर्थ समाधि में वेद को जानने ही नहीं होता है। दर्शन का अर्थ होता है कि समाधि में वेद के अर्थ को जानना। एक होता है समाधि में परमात्मा से वेद पढ़ना, तो वो तो आदि ऋषि करते हैं, पर इसके बाद जो ऋषि समाधि लगाते हैं वो जब ईश्वर साक्षात्कार कर लेते हैं तो उनकी बुद्धि और विवेक इतना बढ़ जाता है कि वो समाधि में जाके और चिंतन मनन से उस वेद के मंत्र को खोल लेते हैं, उसके अर्थ को खोल लेते हैं और सामान्य जनमानस में प्रचार करते हैं। इसलिए उनको भी ऋषि बोला है। 2 प्रकार के ऋषि होते हैं, वेदों में एक सूक्त भी आया है। पहले ऋषि तो आदि ऋषि होते हैं जो आमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न होते हैं, जो बिना माँ बाप की संतान उत्पन्न होती है, आमैथुनी, उनको साक्षात परमात्मा वेद का ज्ञान देता है। उसके बाद के जो ऋषि होते हैं उनको थोड़ा ज्ञान तो आदि ऋषियों, थोड़ा ज्ञान वो अपनी योग्यता, तप और बल से प्राप्त करते हैं, आदि लगाते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, उससे जो बुद्धि और विवेक मिलता है उससे वो शोध करते हैं, वेद मंत्रों के अर्थों का चिंतन करते हैं और उस अर्थ को खोल के जनमानस को समझाते हैं। तो इसी प्रकार से 20,000 मंत्रों के ऐसे ऐसे ऋषि भी होते हैं। तो उन्हीं में से एक ऋषि कवश ऐलूस था, जो कवश ऐलूस थे जो ऋग्वेद मंडल के 30वें सूक्त का दर्शन किए थे, अर्थात उसके अर्थ को खोला था और पहली बार जनता में समझाया था। तो उसके सम्मान में उनका नाम उस वेद पर लिखा जाने लगा। तो वेद मंत्र के ऊपर ऋषि लिखा होता है ना, हर वेद मंत्र के ऊपर ऋषि लिखा होता है, तो उसका अर्थ है कि उस ऋषि ने उस अर्थ को खोला था, यानी उसके मर्म को, उसके तप को, उसके जो तत्व ज्ञान को, गूढ़ ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया था। इसीलिए उनके सम्मान में, रिस्पेक्ट में उनका नाम उसके ऊपर लिखा जाता है। तो इससे हमने क्या जाना कि एक दासी कुल का बालक भी समाधि से, तप से, ज्ञान से ऋषि बन गया, वेद मंत्र का साक्षात्कार ऋषि बन गया। तो जन्म उससे कहां हुआ? जब दासी पुत्र भी ऋषि बन सकता है तो ब्राह्मण शूद्र बनना कौन बहुत बड़ी बात है।
जब दासी पुत्र ऋषि पद को प्राप्त हो गए, ये तो कुछ नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि सत्यकाम जाबाल चंडा, वो गणिका, ऐसा कहा जाता है कि उनकी माँ अच्छी आचरण वाली नहीं थी, ऐसा मतलब आता है कि वो, छोड़िए उसको, मतलब और विकृत थे परिवार वाले। उस कुल में उत्पन्न हुआ बच्चा भी आगे जाके श्रेष्ठ कुल को प्राप्त हो गया, ब्राह्मण वर्ण को। ऐसे महाभारत में तो हजारों उदाहरण मिलते हैं, बहुत सारे भरे भरे हैं महाभारत में। अब देखिए वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि कह रहे हैं, क्या नाम है, विश्वामित्र को ले लीजिए। वाल्मीकि के बारे में तो अफवाह फैलाई गई है, वो कोई वो नहीं थे कि अंगुली मार थे, वो डाकू थे, ये सब गपोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं था। वाल्मीकि ऋषि कुल में ही पैदा हुए थे। विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय थे पहले, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए थे विश्वामित्र। तो रामायण में ही हजारों प्रमाण मिल, बहुत सारे प्रमाण हैं, महाभारत में प्रमाण है, और पुराणों में भी भर भर के प्रमाण है। हालांकि पुराणों को आज समाज ऑथेंटिक नहीं मानता, लेकिन इतिहास के रूप में, प्रमाण के रूप में तो यूज कर ही सकते हैं शास्त्रार्थ में। तो उसमें ढेर सारे प्रमाण है। तो देखिए, कोई चीज सत्य है कैसे जानेंगे? तीन तरीका है। पहला तो शब्द प्रमाण, जो शास्त्रों में लिखा हो। दूसरा व्याकरण से अर्थ के जाने। तीसरा स्मृतियों से, वेदों से, सारे शास्त्रों से। और एक और तरीका होता है सामान्य जनमानस में तर्क से। तो तर्क भी यही कहता है कि समाज में देखने में भी यही आता है कि कोई जन्म से नहीं होता। आज भी समाज में अच्छा काम करने वाला जो है इंजीनियर डॉक्टर कहलाता है, उसकी पढ़ाई करने वाला नहीं कर पाता तो वो चपरासी आदि रह जाता है या छोटा काम करता है। तो ये तो कर्म से आज भी देखने को मिलता है। तो सत्य को कैसे जानते हैं? सत्य को जानने का यही तरीका है कि कई तरीके। पहला, या तो किताबी प्रमाण देखो। दूसरा, प्रत्यक्ष देखो। तो इस चीज का तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है, शास्त्रीय प्रमाण भी मिलता है। उसके बाद इसको क्यों ना माना जाए? फिर भी नहीं मानते हैं कुछ मूर्ख, अब क्या ही समझाएं। तो अगला देखिए, आखिरी श्लोक। ये चैप्टर आज ही खत्म हो गया, हमें लग रहा था कई दिन चलेगा। एषा धर्म विधि एषा धर्म विधि क्रिश्चियन, क्या बोला? एषा धर्म विधि अर्थात चारों वर्ण के व्यक्तियों का कृत्यशन संपूर्ण धर्म विधि कीर्तिता, धर्म विधान हमने कह दिया। इसके बाद हम शुभम प्रायश्चित विधिम प्रवक्ष्यामि, अब हम प्रायश्चित के विधान को कहेंगे। अर्थात यदि कोई बुरा काम करते हैं आप लोग, तो उसका प्रायश्चित कैसे करना है। कि सब लोग जीवन में कुछ ना कुछ गलत काम करते ही हैं और करेंगे ही, करते आए हैं, आगे करेंगे। तो उसका प्रायश्चित कैसे करना है तो कल जानेंगे। यानी आज 10वां अध्याय समाप्त हो गया, कल से प्रायश्चित विधान चालू होगा। ठीक है, ठीक है। कल से क्या चालू होगा? प्रायश्चित विधान। आज से 10वां अध्याय समाप्त। इति ओम शम। कल से 11वां अध्याय शुरू हो जाएगा। ओम। शायद ये 11वां अध्याय भी छोटा ही होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। चलिए, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।